हम अक्सर सोचते हैं कि इंसान ने घर बनाना तब शुरू किया होगा जब फार्मिंग शुरू हुई। लेकिन अगर मैं कहूँ कि पहला घर उससे लाखों साल पहले बन चुका था, चलिए लगभग 4 लाख साल पहले चलते हैं। उस वक्त एक ह्यूमन स्पीसीज थी जिसका नाम था होमो हाइडेलबर्गेंसिस। अब तक के एविडेंस के हिसाब से इसी स्पीसीज ने पहली बार खुद से हर्ट्स यानी सिंपल शेल्टर्स बनाना शुरू किया। ये स्पीसीज यूरोप में लगभग 8 लाख बीसी से 2 लाख बीसी के बीच रहती थी। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट आज भी इस बात पर कंप्लीटली अग्री नहीं है कि ये स्पीसीज हम मॉडर्न ह्यूमंस यानी होमोसेपियंस की एंसेस्टर थी, निएंडरथैल्स की थी या फिर दोनों की। अब सवाल है इसका एविडेंस मिला कहाँ। फ्रांस के टेरा एमेटा आर्कियोलॉजिकल साइट जो करीब 4 लाख साल पुरानी मानी जाती है, वहाँ आर्कियोलॉजिस्ट को बड़े ओवल शेप के हट्स के फाउंडेशंस मिले हैं। इन रिमेन्स को देखकर रिसर्चर्स का मानना है कि ये नेचुरली नहीं बल्कि इंसानों ने जानबूझकर बनाए थे। इन हट्स में से एक के अंदर हार्थ यानी आग जलने की जगह का भी एविडेंस मिला है। लेकिन साइंस में हर क्लेम को चैलेंज किया जाता है। कुछ आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि फायर के जो निशान मिले हैं हो सकता है वो नेचुरली प्रोसेस की वजह से बने हो, ना कि इंसानों के यूज की वजह से। और इसी वजह से इतनी पुरानी आर्कियोलॉजिकल साइट्स को समझना और इंटरप्रेट करना काफी डिफिकल्ट होता है। इसका एक और एग्जाम्पल जापान है। एक वक्त पर क्लेम किया गया था कि जापान में 5 लाख साल से भी पुरानी बिल्ट शेल्टर्स मिल गए हैं, लेकिन साल 2000 में वो क्लेम्स गलत साबित हो गए। आज की साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से जापान में 35,000 ईयर्स से पहले ह्यूमंस के होने का एविडेंस अभी भी डाउटफुल माना जाता है। एक बात पर रिसर्चर्स काफी हद तक अग्री करते हैं। हमारे एंसेस्टर्स लाखों सालों तक केव्स में रहते थे, लेकिन केव्स की एक प्रॉब्लम थी, वो हर जगह नहीं मिलती थी। इसीलिए चाहे ह्यूमंस ने शेल्टर्स 1 लाख साल पहले बनाना शुरू किया हो या 4 लाख साल पहले, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी, अब वो फूड, पानी और दूसरे जरूरी रिसोर्सेज के पास अपना शेल्टर बना सकते थे। इससे उन्हें बारिश, ठंड, गर्मी और डेंजरस एनिमल्स से प्रोटेक्शन मिली। और जब रहने की जगह और काम की जगह एक दूसरे के पास हो तो रोज की सर्वाइवल में कम टाइम लगता है और वही बचा हुआ वक्त नए आइडियाज ट्राई करने में लगा, नए तरीके ढूंढने में लगा। और इसी एक्स्ट्रा टाइम ने इंसान को इन्वेंट करना सिखाया। हर इन्वेंशन के पीछे एक कहानी होती है और ये उन्हीं में से एक थी। अगर आपको आज का एपिसोड वैल्यूएबल लगा हो तो स्क्रीन पर दिख रहे यूपीआई आईडी या क्यूआर कोड को स्कैन करके इस सीरीज को सपोर्ट कर सकते हैं। आपका हर कंट्रीब्यूशन हमें और भी गहरी रिसर्च करने और ऐसी ही कहानियों को आप तक पहुंचाने में मदद करता है। मैं हूं तनु और हमारा साथ देने के लिए दिल से शुक्रिया। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए सीखते रहिए। पीस।